मार्केट को लग रहा था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस क्वार्टर में फिसलेगी, लेकिन आईओसी ने ऐसा धमाका किया कि सारे एस्टीमेट उड़ गए। 7500 करोड़ की जगह सीधा 12125 करोड़ का प्रॉफिट। आखिर ऐसा क्या हुआ Q3 में? चलिए पूरा डेटा समझते हैं। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं और सच बताऊं तो नंबर एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,02,992 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 2,16,649 करोड़ का, और इस क्वार्टर में 2,31,769 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 7.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 15% का जंप देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 2,20,000 करोड़ का, लेकिन आईओसी ने यहाँ पर क्लियर बीट दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 1,94,000 करोड़, पिछले साल 2,15,000 करोड़, और इस क्वार्टर में 2,16,000 करोड़। यानी खर्चे काफी हद तक कंट्रोल में है। क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होने का फायदा आईओसी को मिला है। बीपीसीएल और एचपीसीएल में भी यही ट्रेंड देखने को मिला था। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 7,610 करोड़, पिछले साल 2,873 करोड़, और इस क्वार्टर में 12,125 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट लगभग 4 गुना हो गया है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 60 से 62% की जंप देखने को मिल रही है। और याद रखिए, मार्केट का एस्टीमेट था सिर्फ 7500 करोड़ रुपए, लेकिन आईओसी ने यहाँ भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले क्वार्टर में 5.53, पिछले साल 2.09, और इस क्वार्टर में 8.81। ईपीएस में भी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्जिन्स की। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल था 1.49%, और इस क्वार्टर में 7.23%। नेट मार्जिन पहले था 1.33%, और अब है 5.23%। यानी मार्जिन में भी सॉलिड टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखें तो आईओसी के लिए ये क्वार्टर ऑल राउंड ब्लॉकबस्टर रहा है। रेवेन्यू बढ़ा, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है, मार्जिन्स में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।